नमस्कार, आप सभी जॉब से टनल देखना शुरू कर चुके हैं। आप सभी तमाम दर्शकों के लिए एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी हकीकत में है, लेकिन जो हमें बात पता चली है, जहाँ की कहानी है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर नाम लेने से हो सकता है कि जब विभागीय कार्यवाही हो उन लोगों पे। आज हम जो कहानी बतलाना चाह रहे हैं आपको, वो कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक या शिक्षिका हैं, उन सभी लोगों को छुट्टियां लेने में समस्याएं होती हैं, और उसी का नतीजा है कि वो लोग मेडिकल का बहाना करके छुट्टी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहे थे, तो ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पे जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, इवन एक खबर आई कि वहाँ पर किसी अनमैरिड शिक्षिका को शादी करने के लिए मेडिकल लीव लेना पड़ा। इसके पीछे का वजह क्या था, जब हम लोग तक जा करके पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि उन्हें पूरे साल में सिर्फ 14 CL मिलता है, और इन 14 दिनों की छुट्टी को वो इमरजेंसी में बचा कर रखते हैं। तमाम शिक्षक या शिक्षिका इमरजेंसी पड़ने पर ज़रूरत ली जाए, और बाकी उन्हें अगर कोई और काम होता है तो वो लोग फिर मेडिकल लीव लेते हैं। मेडिकल लीव जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें 1 साल तक के लिए दे रखी है कि अपने शिक्षण क्षेत्र में 1 साल तक आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। अब पूरा मामला क्या है आपको बताना चाहेंगे। गोरखपुर की एक शिक्षिका हैं जिनका शादी तय होता है, और तय होने के लिए जब शादी का डेट मुकर्रर होता है तो वो अपने स्कूल में जा कर के प्रिंसिपल को अर्जी देते हैं छुट्टी लेने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें छुट्टी नहीं दे पाते। इसके बाद वो विभागीय अधिकारी के पास जाते हैं, वहाँ भी यही पता चलता है कि 14 CL है, आपको 14 CL के अंतर्गत अगर छुट्टी लेना है तो लीजिए, वरना आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। फिर वो शिक्षिका जो हैं वो जाती हैं डॉक्टर के पास, और ब्लॉक पे डॉक्टर को जा करके, और ब्लॉक पे जो हॉस्पिटल बने होते हैं उनको बताती हैं कि आप हमारे लिए मेडिकल बनाइए, जिसमें ये लिखिए कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, और बेड रेस्ट लिखिए, और जब तक बेड रेस्ट हो जब तक कि आपका तबीयत ठीक ना हो पाए। तो उसके बाद वो मेडिकल वहाँ से लेकर के एक एप्लीकेशन लिखती हैं, और एप्लीकेशन लिख करके स्कूल में जमा करवाती हैं, और जो भी अचल अधिकारी होते हैं शिक्षा क्षेत्र में उन तक वो जो भी लेटर है वो जाता है, और उसको देख करके लेटर को अधिकारी रख लेते हैं और उनका छुट्टी मान्य हो जाता है। आपको बतलाना चाहें कि मेडिकल के लिए जब वो छुट्टी लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो ये नहीं डॉक्टर लिखते हैं कि कब तक आपकी छुट्टी है, बस ये लिखते हैं कि आपका तबीयत ख़राब है, आपको बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, जब तक आप सकुशल ठीक ना हो जाए तब तक आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है। तो अब ये शिक्षिका पर या शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो कब तक ठीक होते हैं। ऐसे में फिर उन्होंने छुट्टी लिया, और छुट्टी लेने के बाद फिर उन्होंने अपनी शादी रचाई। तो जब मामले की आज ज़रूरत क्यों आन पड़ी इसके बारे में चर्चा करने की, इसलिए ज़रूरत आन पड़ी कि जब हम लोग मामले की तह तक पहुँचे और भी उच्च अधिकारियों से जब हम लोगों ने बात किया तो ये पता चलता है कि उन्हें भी पता है कि जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि सरकार उन्हें 1 साल में 14 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं देती हैं। तो ये चिंता का विषय है, चिंता का सबब है। वरिष्ठ अध्यापक लोगों का ये कहना है कि शिक्षा विभाग से और शिक्षा विभाग के गणमान्य लोगों से मुलाकात होती है हर बार ये समस्याएं जो हैं वो हम लोग रखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि सरकार की इस पर पैनी नज़र है और ये ठोस कदम और कार्यवाही है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ बेहतरीन हो और आप लोगों के लिए छुट्टियों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है, इस पर काम नहीं हो पाता है। इसी का नतीजा है कि इस तरीके के हथकंडे हमें अपनाने पड़ते हैं। अब दरअसल सोचिए कि अगर किसी भी शिक्षा संस्थान में, स्कूल में वर्कलोड ज़्यादा होगा तभी शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिल पाती होगी। अब अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है तो उन्हें छुट्टी लेने के लिए इस तरीके का हथकंडा अपनाना पड़ता है। तो फिर उन विद्यार्थियों का क्या होता होगा जो विद्यार्थी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है इसीलिए छुट्टी नहीं है, और छुट्टी लेने के लिए ये हथकंडा है। तो फिर विद्यार्थी जो हैं वो अगर शिक्षक छुट्टी लेकर जाते हैं तो वो उनका क्लास ऐसे ही लीजर पीरियड में जाता है। तो ये सब कुछ सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि या तो वर्कलोड कम किया जाए या फिर वर्कलोड को कम करने के लिए नए शिक्षकों की बहाली हो। और 49,000 शिक्षकों पे बहाली यूपी सरकार ने निकाली थी, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरीके से बहाली पूरी नहीं हुई, खाना पूर्ति किया गया है। तो उसी का नतीजा है कि इस तरीके के अंजाम भुगतने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा देश, समाज, राष्ट्र शिक्षा को लेकर कितना जागरूक है। और ये बुनियाद है, बुनियादी शिक्षा अगर इस तरीके से जर्जर होगी तो हम ये कह सकते हैं कि फिर हम ख्वाब नहीं देख पाएंगे कि हमारे बीच में कोई और दूसरा अब्दुल कलाम आए, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो ताल्लुकात रखता हो। क्योंकि बुनियाद बहुत ज़रूरी है, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो फिर हम नित्य नए आयाम की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज की इस विशेष पेशकश बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।